भगवा लव ट्रैप का शिकार ज़बरदस्त बनाया जा रहा है मुस्लिम बच्चियों को। एक मामला ऐसा दिल दहलाने वाला पटना से सामने आया है, बिहार से सामने आया है, जहां पर एक 22 साल की मुस्लिम छात्रा जो पढ़ाई कर रही थी और उसके साथ साथ अस्पताल में नौकरी भी करती थी, नर्सिंग की छात्रा थी, सोफिया परवीन इसका नाम था। घर वालों से झगड़ा किया, झगड़ा करने के बाद घर से भाग गई और नर्सिंग संस्थान में उसने एडमिशन लिया। इसी दरमियान उसकी अमित नाम के एक व्यक्ति के साथ दोस्ती हो गई, जो अपने आप को पुलिस अधिकारी बताता था। दोस्ती बढ़ी और दोनों लिविंग में रहने लगे। 10 दिन पहले अमित ने सोफिया को अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल से धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बाकायदा इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो सुर्खियों का विषय बना हुआ है और कई दिनों तक इस लड़की की पहचान नहीं हो पाई, शनाख्त नहीं हो पाई। इसके घर वालों को एक अखबार ने, एक पोर्टल ने जब इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की, तो उसके बाद उसकी बहन ने उस तस्वीर से अपनी बहन को पहचाना और उसके बाद इनको मालूम चला कि उनकी बहन की निर्मल हत्या कर दी गई है उसी व्यक्ति के ज़रिए जो कुछ दिन पहले उनके घर पर आया था, अमित कुमार, जो अपने आप को पुलिस इंस्पेक्टर बताया था, पुलिस अधिकारी बता रहा था। और उसकी बहन का ये कहना है कि हमारे यहाँ जब वो आया था तो बाकायदा उसकी खूब खातिर की थी हमने और एक अलग कमरा उसको दिया था। अब सवाल यही है कि जब गैर मुस्लिम के साथ एक लड़की, मुस्लिम बच्ची, 22 साल की छात्रा, वो रह रही है अपनी ज़िद करके, क्योंकि घर वालों से झगड़ा भी यकीनन इसी मामले को लेकर के हुआ होगा और उसने अपने घर वालों की नहीं सुनी और अमित पर भरोसा करते हुए उसके साथ अपनी ज़िंदगी बसर करने का फ़ैसला किया। लेकिन नतीजे में मिली उसको दर्दनाक मौत। उसको तकरीबन 45 फुट ऊंची बिल्डिंग से फेंक दिया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद से अमित फरार हो गया है। पटना में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही 22 वर्षीय सोफिया और रुखसार अब इस दुनिया में नहीं है। उसका तथाकथित प्रेमी, जिसने खुद को अमित कुमार बताया था, उसी ने उसे बिल्डिंग की छत पर से धक्का देकर मार डाला। 4 दिन तक उसकी लाश लावारिस हालत में पड़ी रही। परिवार को उसकी मौत का पता जब चला जब न्यूज़ रिपोर्ट में उसकी तस्वीर दिखाई गई। दैनिक भास्कर रिपोर्ट के मुताबिक सोफिया और आरोपी लिविंग में रह रहे थे। आरोपी ने फर्जी पहचान और झूठे नाम से फ्लैट किराए पर लिया था। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि किसी तरह उसे बिल्डिंग से गिराया गया है। पूरा मामला पुलिस जांच के अधीन है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी का अंत नहीं है, बल्कि उस खतरनाक साजिश का भी हिस्सा है जिसके ज़रिए भगवा लव ट्रैप में मुस्लिम बच्चियों को जानबूझ करके फंसाया जा रहा है। और अक्सर हिंदूवादी संगठनों से ताल्लुक़ रखने वाले साधु संत भी, महिलाएं भी, नौजवान भी अपने लोगों को ये कहते हुए नज़र आते हैं कि अगर मुसलमानों से मुकाबला करना है तो इनकी बच्चियों को लव ट्रैप में फंसाओ, उनका धर्म परिवर्तन कराओ, उनका इस्तेमाल करो और उसके बाद उनको मौत के घाट उतार दो। इस तरह से ये एक ज़बरदस्त ट्रेंड चल रहा है और इस पर बड़ी तेज़ी से हिंदूवादी संगठन जो है वो काम कर रहे हैं। बाकायदा जो मुस्लिम बच्चियों को अपने ट्रैप में फंसा करके उनको शिकार बनाता है, उनको कैश दिया जाता है, उनको मदद की जाती है और बड़ी उनको अवार्ड दिए जाते हैं। और ये पूरा घिनौना खेल जो है पूरा एक रैकेट के तौर पर चलाया जा रहा है। अब उसकी बहन का ये कहना है कि 20 सितंबर को जब सोफिया के साथ वो लड़का पहुंचा था तो हमने उसकी काफ़ी खातिरदारी की थी, उसे सोने के लिए अलग से एक कमरा दिया था। मेरी बहन सोफिया काफ़ी दिन के बाद हमारे पास आई थी, इसलिए हमने उसे कहा था कि एक रात हम लोगों के साथ रुक जाए। हम एक बेड पर सोए थे, काफ़ी बातें हुई थी, तब अब सब खत्म हो गया। मेरी बहन पटना में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, वे किसी अस्पताल में काम भी करती थी। एक दिन ये लड़का मेरी बहन के साथ बेतिया मेरे गांव आया था। उसने कहा था कि मैं पुलिस में नौकरी करता हूं, अब उसकी बहन का दोस्त हूं। मैंने उससे पूछा, पहले कभी बहन के साथ घर नहीं आए? तो बोला पुलिस में होने की वजह से छुट्टी बहुत कम मिलती है। वो स्कॉर्पियो से आया था। अगले दिन सुबह मेरी बहन को लेकर पटना आ गया। फिर मेरी बहन की हत्या कर दी गई। मैंने जो है एक पोर्टल के ज़रिए मुझे ये पता चला कि मेरी बहन को मार दिया गया है। ये दर्द उस शबाना का है जिसकी छोटी बहन सोफिया की हत्या फ्लैट की तीसरी मंजिल के फेंक कर दी गई है।
डिजिटल में इस खबर के प्रकाशित होने के बाद लड़की की पहचान हुई और उसके परिवार के सदस्य डेड बॉडी लेने पटना पहुंचे।